एक सवाल से शुरू करता हूं। जब तुम सुबह आंख खोलते हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि आज का दिन तुम्हारा है, या फिर दिन शुरू होने से पहले ही किसी और ने तय कर रखा है कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है और कब रुकना है? फर्क बहुत बारीक है, लेकिन असर बहुत गहरा है। ज्यादातर लोग इसे समझ ही नहीं पाते। तुम्हें लगता है कि तुम स्वतंत्र हो क्योंकि कोई तुम्हें जंजीर से बांध कर नहीं रखता, लेकिन असली गुलामी जंजीरों से नहीं होती। असली गुलामी आदतों से होती है, उन आदतों से जो बचपन से तुम्हारे भीतर डाली गई हैं। धीरे धीरे, प्यार के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर, संस्कारों के नाम पर तुम्हें सिखाया गया कि अच्छा बनो, सबकी सुनो, बड़ों की बात मानो, टकराव से बचो, किसी को दुख मत दो, और सबसे खतरनाक बात, अगर मेहनत करोगे, ईमानदार रहोगे, तो दुनिया तुम्हें जरूर इनाम देगी। यह बात सुनने में सुंदर लगती है, लेकिन असल दुनिया में यही बात सबसे बड़ा धोखा बन जाती है। जरा अपने आसपास देखो। जो इंसान सबसे ज्यादा समझौता करता है वही सबसे ज्यादा थक जाता है। जो इंसान सबसे ज्यादा देता है वही सबसे ज्यादा खाली रह जाता है। जो इंसान सबसे ज्यादा उपलब्ध रहता है वही सबसे ज्यादा हल्के में लिया जाता है। और जो इंसान हर वक्त सबको खुश रखने की कोशिश करता है वही सबसे ज्यादा खुद से नाराज रहता है। मैं यह सब किताबों से नहीं बोल रहा, मैं यह अपनी जिंदगी से बोल रहा हूं। एक समय था जब मैं भी हर कॉल उठाता था, हर मैसेज का जवाब देता था, हर बहस में सफाई देता था। मुझे लगता था कि यही परिपक्वता है, यही इंसानियत है। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि लोग मेरी अच्छाई को मेरी कमजोरी समझने लगे थे। जिस दिन मैंने पहली बार किसी को इंतजार करवाया, उस दिन मुझे अजीब लगा, अपराध बोध हुआ, लगा कि मैं गलत कर रहा हूं। लेकिन उसी दिन एक और चीज हुई, लोगों का व्यवहार बदलने लगा। वे ज्यादा ध्यान देने लगे, ज्यादा सम्मान दिखाने लगे। और तब पहली बार समझ आया कि दुनिया नैतिकता से नहीं, संकेतों से चलती है। इंसानी दिमाग अब बहुत पुराना है, वह आज भी जंगल के नियमों पर चलता है। जो हर वक्त दिखे वह सुरक्षित लगता है, और जो सुरक्षित लगे वह रोमांचक नहीं लगता। जो थोड़ा दूर रहे, थोड़ा अनिश्चित हो, वही ध्यान खींचता है। यही कारण है कि तुम उस इंसान के पीछे ज्यादा भागते हो जो तुम्हें तुरंत जवाब नहीं देता। यह खेल प्यार का नहीं है, यह खेल मनोविज्ञान का है। और जब तक तुम इसे नहीं समझोगे, तुम बार बार उसी जाल में फंसते रहोगे। तुम सोचोगे कि समस्या दूसरों में है, लेकिन असल में समस्या तुम्हारे व्यवहार में है। हर बार जब तुम अपनी सीमाएं तोड़कर किसी और को खुश करते हो, तुम खुद की कीमत घटाते हो। हर बार जब तुम बिना मांगे समझौता करते हो, तुम यह संकेत देते हो कि तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी मौजूदगी सस्ती है। और जो चीज सस्ती हो उसे कोई संभाल कर नहीं रखता। समस्या यह नहीं है कि लोग स्वार्थी हैं, समस्या यह है कि तुम खुद को बिना मूल्य के दे रहे हो। तुम हर दरवाजे पर खड़े होकर कह रहे हो, मुझे इस्तेमाल कर लो, और फिर दुखी होते हो कि लोग तुम्हें इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। आज अगर तुम कुछ बदलना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले अपनी उपलब्धता पर काम करना होगा। तुम्हें सीखना होगा कि हर जगह मौजूद रहना ताकत नहीं है। कभी कभी अनुपस्थिति सबसे बड़ा बयान होती है, कभी कभी चुप्पी सबसे तेज आवाज बन जाती है। जब तुम कम बोलते हो, लोग तुम्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं। जब तुम हर बात नहीं बताते, लोग तुम्हारे बारे में कल्पना करते हैं, और यही कल्पना तुम्हें साधारण से अलग बनाती है। यही वह जगह है जहां से सम्मान पैदा होता है। आज से एक छोटा सा प्रयोग करो। हर सवाल का जवाब तुरंत मत दो, हर समस्या का समाधान मत बनो, हर भावना पर प्रतिक्रिया मत दो। कुछ चीजों को अधूरा छोड़ दो, कुछ जगहों से गायब रहो, और देखो दुनिया कैसे बदलती है। तुम्हें यह असहज लगेगा, क्योंकि तुम्हें सालों से सिखाया गया है कि अच्छा बनने के लिए खुद को मिटाना पड़ता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो खुद को बचा लेता है वही दूसरों को प्रभावित कर पाता है। यह पहला कदम है, खुद को वापस लेना, अपनी ऊर्जा को समेटना, अपनी मौजूदगी को चुनिंदा बनाना,
आगे जो आएगा वह इससे भी गहरा होगा। लेकिन अगर तुम यहां तक समझ गए तो समझ लो कि तुम भीड़ से अलग हो रहे हो। एक कड़वी सच्चाई बताता हूं, दुनिया उन लोगों के साथ नहीं टिकती जिन्हें वह पसंद करती है। दुनिया उनके साथ टिकती है जिनकी उसे जरूरत होती है। यह बात सुनने में कठोर है, लेकिन यही वह नियम है जिसे समझने के बाद खेल बदलता है। बचपन से हमें सिखाया गया कि अच्छा बनो, मदद करो, सबका ख्याल रखो। हमें बताया गया कि प्यार सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि प्यार अस्थिर होता है। आज है, कल नहीं। मूड बदला, परिस्थिति बदली और प्यार भी बदल गया, लेकिन जरूरत नहीं बदलती। जरूरत आदिम है। जरूरत डर से जुड़ी होती है और डर इंसान को बांध कर रखता है। तुमने देखा होगा, जिस कर्मचारी को सब पसंद करते हैं वही सबसे पहले निकाला जाता है, और जो कर्मचारी कम बोलता है लेकिन सिस्टम का अहम हिस्सा होता है, उसे कोई छू भी नहीं पाता। कारण सीधा है, एक को हटाने से भावनात्मक खालीपन होता है, दूसरे को हटाने से नुकसान। यही नियम रिश्तों में भी चलता है। जो इंसान सिर्फ मीठा है, समझदार है, सहने वाला है, वह धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। लेकिन जो इंसान स्थिरता देता है, दिशा देता है, मानसिक सहारा देता है, वह छोड़ा नहीं जाता। मैं यहां किसी को इस्तेमाल करने की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हें हकीकत समझा रहा हूं। अगर तुम्हारी मौजूदगी से किसी की जिंदगी आसान नहीं होती, तो तुम्हारी गैर मौजूदगी से किसी की जिंदगी बिगड़ेगी भी नहीं। और यही सबसे खतरनाक स्थिति है, अप्रासंगिक होना। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें पसंद करें, वे चाहते हैं कि लोग उनके बारे में अच्छा सोचें, लेकिन वे कभी यह नहीं सोचते कि अगर वे अचानक हट जाएं तो क्या कोई हिलेगा? क्या किसी की दिनचर्या गड़बड़ाएगी? क्या किसी की मानसिक शांति डगमगाएगी? अगर जवाब नहीं है तो समझ लो कि तुम सजावट हो, आधार नहीं। असल ताकत वहां आती है जहां लोग तुम्हारे बिना असहज महसूस करने लगे, जहां तुम्हारी अनुपस्थिति सवाल बन जाए। और यह किसी चालाकी से नहीं होता, यह कौशल से होता है। यह उस जगह खड़े होने से होता है जहां से हटने पर जमीन हिलती है। काम की जगह पर यह साफ है। एक ऐसा कौशल सीखो जो आसानी से न मिले। ऐसी जानकारी रखो जो सबके पास न हो। ऐसा काम संभालो जिसे कोई और ठीक से न कर पाए। जब लोग यह सोचने लगें कि तुम्हारे बिना काम रुकेगा, वहीं से सम्मान शुरू होता है। रिश्तों में यह और भी सूक्ष्म है। यहां जरूरत पैसे की नहीं होती, यहां जरूरत होती है मानसिक स्पष्टता की। एक ऐसा इंसान जो सामने वाले को बेहतर महसूस कराए, जो उसके डर को समझे, जो उसकी महत्वाकांक्षा को दिशा दे। ऐसा इंसान बदला नहीं जाता। लेकिन यहां एक खतरा है। जरूरत और गुलामी के बीच एक पतली रेखा होती है। अगर तुम खुद को पूरी तरह दे दोगे तो तुम उपयोग में आओगे, लेकिन अगर तुम अपनी दुनिया भी बनाए रखोगे तो तुम मूल्यवान बनोगे। यही संतुलन सीखना है। देना है, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। सहारा बनना है, लेकिन बैसाखी नहीं। जरूरी बनना है, लेकिन विकल्प रहकर। याद रखो, जो इंसान विकल्प बन जाता है वह कभी प्राथमिकता नहीं बनता। इसलिए हर रिश्ते में, हर जगह एक सवाल अपने आप से पूछो, अगर मैं आज पीछे हट जाऊं तो क्या सामने वाला खुद को असुरक्षित महसूस करेगा? अगर नहीं, तो तुम्हें अपनी स्थिति पर काम करना होगा। यह कठोर लग सकता है, लेकिन यही वह समझ है जो तुम्हें बार बार टूटने से बचाएगी। क्योंकि जब तुम जरूरत बन जाते हो तो तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं रहती। तुम चुप रह सकते हो, तुम सीमाएं बना सकते हो, और लोग फिर भी तुम्हारे आसपास रहेंगे। और यही असली नियंत्रण है। लेकिन ध्यान रखना, ये नियंत्रण दिखाना नहीं होता। जो इंसान जरूरत के सहारे सत्ता दिखाता है वह जल्दी नफरत पैदा करता है। असली ताकत शांत होती है, स्थिर होती है, बिना धमकी के प्रभाव डालती है।
अगले भाग में हम उस गलती की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा समझदार लोग करते हैं। सब कुछ बता देना, अपने इरादे खोल देना, अपने पत्ते खुद ही दिखा देना। और यही जगह है जहां खेल पलट जाता है। एक सवाल खुद से पूछो, तुमने अपनी जिंदगी के कितने बड़े फैसले पहले ही लोगों को बता दिए थे और उनमें से कितने फैसले सच में पूरे हुए? ज्यादातर लोग यहीं फंसते हैं। उन्हें लगता है कि बोल देने से हल्का महसूस होगा, उन्हें लगता है कि बताने से समर्थन मिलेगा, उन्हें लगता है कि साझा करने से ताकत बढ़ेगी। लेकिन असलियत उलटी है। बोलना ताकत नहीं घटाता, ताकत खत्म करता है। दुनिया में सबसे कमजोर स्थिति होती है पहले से खुला होना। जो इंसान अपने इरादे सबको बता देता है वह खुद को नंगा कर देता है, और नंगे आदमी पर वार करना सबसे आसान होता है। जब तुम कहते हो मैं ये करने वाला हूं, मैं वहां पहुंचूंगा, मैं ये बदल दूंगा, तो तीन चीजें एक साथ होती हैं। पहली, तुम्हारे दिमाग को झूठी संतुष्टि मिल जाती है। लोग सिर हिलाते हैं, तारीफ करते हैं, कहते हैं बहुत बढ़िया, और तुम्हारा मन मान लेता है कि कुछ हासिल हो गया। भूख मर जाती है, और बिना भूख के कोई लंबी लड़ाई नहीं जीतता। दूसरी, तुम दूसरों के डर को जगा देते हो। तुम्हारी महत्वाकांक्षा किसी और की असफलता का आईना बन जाती है। लोग खुले तौर पर विरोध नहीं करेंगे, वे सवाल पूछेंगे, शक जताएंगे, सलाह के नाम पर जहर डालेंगे। अभी सही समय नहीं है, इतना रिस्क क्यों? इतना आसान नहीं होता। वे तुम्हें बचाने नहीं, खुद को आराम देने की कोशिश कर रहे होते हैं। तीसरी और सबसे खतरनाक बात, तुम अनुमान लगाने लायक बन जाते हो। जब किसी को पता होता है कि तुम क्या चाहते हो, तो वह तुम्हें उसी चीज से बांध सकता है, डर दिखाकर, लालच देकर, देरी करवाकर। जो इंसान अनुमानित है वह नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए समझदार लोग कम बोलते हैं। वे अपनी योजनाएं भीतर रखते हैं, वे अपने अगले कदम को रहस्य में रखते हैं। चुप्पी का मतलब डर नहीं होता, चुप्पी का मतलब नियंत्रण होता है। जब तुम चुप रहते हो, लोग खुद बोलते हैं, खुद गलती करते हैं, खुद अपने इरादे उजागर करते हैं। तुम सिर्फ देखते हो, सुनते हो, समझते हो। चुप्पी एक आईना होती है, लोग उसमें खुद को देख लेते हैं। तुमने देखा होगा, बैठक में जो सबसे कम बोलता है अक्सर वही सबसे ज्यादा असर छोड़ता है, क्योंकि उसकी चुप्पी भारी होती है। लोग अंदाजा लगाते रहते हैं, यह क्या सोच रहा है, यह क्यों नहीं बोल रहा, और इसी अंदाजे में वे खुद को कमजोर कर लेते हैं। चुप्पी डर पैदा करती है, और डर से सम्मान जन्म लेता है। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है, चुप्पी का मतलब गायब होना नहीं है। चुप्पी का मतलब मौजूद रहकर न खुलना है। तुम दिखते हो लेकिन पढ़े नहीं जाते, तुम सुनते हो लेकिन पकड़े नहीं जाते। यही स्थिति सबसे खतरनाक होती है। और अब आते हैं एक और नियम पर, भावनात्मक असमानता। हर रिश्ते में जो कम जुड़ा होता है वही ऊपर होता है। यह सुनने में बुरा लगता है, लेकिन यही सच है। जिसे ज्यादा फर्क पड़ता है वही ज्यादा डरता है, और जो डरता है वही झुकता है। तुमने देखा होगा, जो बार बार पूछता है सब ठीक है ना, वही सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाता है। जो बार बार समझाने की कोशिश करता है वही सबसे कम समझा जाता है। भावनात्मक निवेश अगर असंतुलित हो जाए तो रिश्ता खेल बन जाता है, और खेल में जीत उसी की होती है जो ज्यादा जुड़ा नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पत्थर बन जाओ, इसका मतलब यह है कि तुम खुद का केंद्र बनो। तुम्हारी दुनिया किसी एक इंसान के इर्द गिर्द न घूमे, तुम्हारी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर न हो। जब सामने वाला पीछे हटे तो तुम दौड़ो मत, रुको। जब सामने वाला चुप हो जाए तो तुम घबराओ मत। देखो, यही पल होता है जहां संतुलन बदलता है, यही पल होता है जहां शक्ति खिसकती है। जो इंसान छोड़ने के लिए तैयार होता है वही असल में पकड़े रहता है, क्योंकि दुनिया उन लोगों के पीछे भागती है जिन्हें खोने का डर होता है, और डर वही होता है जहां निर्भरता होती है। इसलिए अपनी जिंदगी में एक नियम बना लो, कभी किसी को अपनी पूरी दुनिया मत बनाओ। लोग ग्रहों की तरह होते हैं, वे तभी चक्कर लगाते हैं
जब केंद्र मजबूत होता है, अगर तुम खुद को खो दोगे तो कोई तुम्हारे चारों ओर नहीं घूमेगा। जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान दुष्ट लोगों ने नहीं किया, सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों ने किया जो निर्णय नहीं ले पाए। अधूरा फैसला सबसे खतरनाक होता है। आधा छोड़ा गया रिश्ता, आधा किया गया विरोध, आधा बोला गया सच, ये सब घाव बन जाते हैं। और घाव अगर खुले छोड़ दिए जाएं तो सड़ जाते हैं। ज्यादातर लोग खुद को अच्छा इंसान साबित करने के चक्कर में सबसे ज्यादा क्रूर बन जाते हैं, क्योंकि वे चीजों को खत्म नहीं करते। तुमने देखा होगा कोई रिश्ता जो खत्म हो चुका है फिर भी दोस्त बने रहते हैं। कोई इंसान जो बार बार अपमान करता है फिर भी समझौता किया जाता है। कोई आदत जो जिंदगी खा रही है फिर भी धीरे धीरे छोड़ेंगे कहा जाता है। यही धीरे धीरे इंसान को अंदर से मारता है। साफ फैसला डराता है, लेकिन अधूरा फैसला सजा देता है। दुनिया में जो लोग सम्मान पाते हैं वे सबसे ज्यादा निर्दयी नहीं होते, वे सबसे ज्यादा स्पष्ट होते हैं। वे जानते हैं जहां खत्म करना है वहां एक ही वार काफी है। इसीलिए कहा जाता है दया अगर ताकत के बिना हो तो वह कमजोरी बन जाती है। जब तुम किसी को निकालना चाहते हो तो उसे धीरे धीरे मत निकालो, स्पष्ट करो, सीधा करो, अंतिम करो। लोग उस इंसान को नहीं भूलते जो साफ तौर पर दरवाजा बंद करता है, वे उस इंसान को तुच्छ समझते हैं। जो दरवाजा अधखुला छोड़ता है, स्पष्टता डर पैदा करती है और डर से व्यवस्था बनती है। अब आते हैं उस चीज पर जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं, छवि। लोग कहते हैं दिखावा मत करो, सादे रहो, जैसे हो वैसे रहो। यह बात उन्हें सिखाई जाती है जिन्हें कभी शक्ति नहीं चाहिए होती। दुनिया गहराई नहीं देखती, दुनिया सतह देखती है। तुम कितने सक्षम हो यह नहीं देखा जाता, तुम कितने सक्षम दिखते हो यह देखा जाता है। चलने का तरीका, बोलने का लहजा, चुप रहने का आत्मविश्वास, ये सब भाषा है, बिना शब्दों की भाषा। जो इंसान खुद को प्रस्तुत नहीं करता उसे कोई पहचान नहीं देता। अगर तुम खुद की छवि नहीं बनाओगे तो लोग तुम्हारे दुश्मन की बनाई छवि पर भरोसा करेंगे। इसका मतलब झूठ बोलना नहीं है, इसका मतलब चयन करना है। तुम क्या दिखाओगे, तुम क्या छुपाओगे, तुम कब बोलोगे, तुम कब चुप रहोगे। याद रखो, भीड़ को सच नहीं चाहिए, भीड़ को कहानी चाहिए। और कहानी वही सुनाता है जो मंच पर खड़ा होता है। अब आखिरी नियम, समय। ज्यादातर लोग जल्दबाजी में हारते हैं। वे तुरंत जवाब देना चाहते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया, तुरंत संतोष। लेकिन जो इंतजार कर सकता है वही खेल जीतता है। जो इंसान गुस्से में तुरंत बोल देता है वह अपना हथियार खो देता है। जो इंसान अपमान पर तुरंत कूद पड़ता है वह अपनी स्थिति खो देता है। जो इंसान डर में तुरंत समझौता करता है वह भविष्य खो देता है। समय को काबू में रखना, खुद को काबू में रखना है। जब सामने वाला भड़के, रुको। जब सामने वाला उकसाए, देखो। जब सामने वाला जल्दी करे, धीमे हो जाओ। धीमापन कमजोरी नहीं है, धीमापन चेतावनी है। यह संकेत देता है मैं मजबूर नहीं हूं। और मजबूरी ना होना सबसे बड़ी ताकत है। अब पूरे नियम एक साथ समझो। अपनी मौजूदगी सीमित रखो, अपनी उपयोगिता अनिवार्य बनाओ, अपनी योजनाएं छुपाओ, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। जहां काटना हो पूरा काटो। अपनी छवि खुद बनाओ और समय को अपना हथियार बनाओ। यह नियम सुंदर नहीं है, ये मासूम नहीं है, लेकिन ये वास्तविक है। दुनिया दो तरह के लोगों से भरी है, जो खेल खेलते हैं और जो मोहरे बनते हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं होता। या तो तुम नियंत्रण में रहोगे या किसी और की योजना का हिस्सा बनोगे। अब सवाल ये नहीं है कि तुम समझे या नहीं, सवाल ये है क्या तुम लागू करोगे। क्योंकि ज्ञान अगर इस्तेमाल न हो तो वह बोझ बन जाता है, और बोझ लेकर कोई राजा नहीं बनता। अब चुनाव तुम्हारा है, भीड़ में सुरक्षित रहना या अकेले होकर स्वतंत्र बनना। यही आखिरी पंक्ति है, इसके बाद कोई बहाना नहीं।
अगर तुम यहां तक आए हो तो तुम आम नहीं हो। अब तय करो, तुम मोहरा रहोगे या शतरंज की बिसात हिलाने वाले खिलाड़ी